चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। बंधुओं, महाराष्ट्र पार करने के बाद श्री राम ने वर्तमान कर्नाटक जिले में प्रवेश किया था और लगभग कर्नाटक को बीचों बीच उन्होंने पार करके उन्होंने तमिलनाडु में प्रवेश किया था। लेकिन हमें स्थल कोई कर्नाटक में मिल नहीं रहा था। एक तो वहां लग रहा था भाषा की समस्या है, दूसरा नया प्रदेश, नए स्थल, तो वहां जाने में, काम करने में बड़ा भय जैसा भी लगता था, क्योंकि उत्तर भारत में तो हम मंदिरों में रह जाते हैं, कहीं भी रह जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में, तमिलनाडु में समस्या है रहने की, और वहां कोई पहचान भी नहीं थी। किसी ने मुझे बताया कर्नाटक में बीजापुर जिले में आलमेर नाम का एक गांव है, सिंदगी के पास, और वहां भगवान श्री राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। उनको ढूंढता ढूंढता वहां गया। एक जोशी जी बैंक में काम करते थे, उनसे मुलाकात हुई। वो साथ तो नहीं गए, उन्होंने भोजन आवासीय व्यवस्था तो की, लेकिन वहां तक कोई मेरे साथ गया नहीं। लेकिन उनका इतना सहयोगी बहुत था कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उनको मैं ढूंढता ढूंढता, पूछता पूछता मंदिर के निकट गया। दूर से देखा मंदिर एकदम ध्वस्त प्राय था। मैं धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ गया तो रास्ता नहीं था मंदिर में जाने का। मंदिर एकदम खेत में था और कोई मार्ग नहीं पाकर मैं खेत में से आगे जाने लगा तो वहां का किसान एकदम क्रोधित हो गया और एक तरह से मुझे मारने दौड़ा। मैंने उसे कहा, मैं तो भगवान शिव के दर्शन करने आया हूं। वो व्यक्ति केवल कन्नड़ जानता था और मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो उन्होंने क्या क्या कहा मुझे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता, मतलब मैं अनुभव कर सकता हूं कि बहुत नाराज था और उसने मुझे मारने की धमकी दी। बंधुओं में डर गया और वापस आ गया। तभी संयोग से एक व्यक्ति मिले जो हिंदी जानने वाले थे। मैंने उनसे सहायता मांगी। उन्होंने उनको कन्नड़ में समझाया कि ये तो ऐसे ऐसे मंदिर के दर्शन करने आया है। तो बोला कोई बात नहीं, उसे आने दो, दर्शन करने। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा ये मंदिर मेरा है और मुझे राम में कोई आस्था नहीं। मैं तो लिंगायत समुदाय का व्यक्ति हूं
मैं राम जी को नहीं मानता, मैं भगवान शिव को मानता हूँ। हमने कहा ये मंदिर तो राम जी के द्वारा स्थापित है। बोले मैंने पैसे देकर ये खेत खरीदा है, उस खेत में ये मंदिर है, तो इस खेत का और मंदिर का मैं स्वामी हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी को आने दूँ नहीं आने दूँ, और आगे से मत आना, मेरा खेत खराब कर दो तुम। बंधु जैसे तैसे दर्शन हुए, फोटो लिया, फोटो लेकर मैं वापस जोशी जी के घर आ गया। जोशी जी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा भैया ये लोग ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी मानते नहीं और नुकसान कर देते हैं, और वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो पैसे दे के मंदिर खरीदा है और मैं तो इसे तोड़ूंगा, मुझे कोई इसमें रुचि नहीं। बड़ी विकट स्थिति थी। राम जी का एक सल विलुप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। मैंने जोशी जी से कहा उनको कन्नड़ नहीं आती, मुझे कन्नड़ नहीं आती, नहीं मैं उनको समझा लेता। बोले कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन वो मानेगा तो नहीं। तो बंधु मैंने बड़े साहसपूर्वक उनसे कहा जोशी जी से कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आपको साथ चलना पड़ेगा। आप एक काम करो, उनके यहाँ मुझे चाय पिलवा दो। बंधु जोशी जी ने उनसे कहा कि दिल्ली से एक आए हैं पंडित जी, और वो आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं। उनको नहीं पता था वो मैं ही हूँ, उनके खेत में गया था। उसने हाँ भर ली, और बंधु हमारी चाय उनके यहाँ तय हो गई। चाय पीते पीते जोशी जी हमारे इंटरप्रेटर के रूप में थे, और जब मैंने उनको सारी स्थिति बताई तो वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि कोई बात नहीं, अब मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा और इसे बचा रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बहुत सारे खेत हैं, एक मंदिर पड़ा बचा रहे बचे, हम निश्चिंत होकर के मंदिर को कोई खतरा नहीं है। जब अगली यात्रा में गए तो मैंने जोशी जी से कहा भैया इनके यहाँ मेरा भोजन रखवा दो, मैं इनके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। हम लोग चमत्कार हो गया। भोजन के बाद उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा इस मंदिर का जीर्णोद्धार चाहता हूं। बंधुओं धन्य है वो। उस व्यक्ति ने कहा मैं इस मंदिर को सुरक्षित रखूंगा, मैं इस मंदिर के लिए खेत में से मार्ग भी दे दूंगा। और बंधुओं तीसरी यात्रा में तो उन्होंने घोषणा की कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मैं 5 लाख रुपए भी लगाऊंगा। तो कहने का भाव ये है, कोई किसके बारे में क्या धारणा बना लेता है, ये तो उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी जानकारी है, मजबूरी है, संस्कार है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को ठीक से कन्विंस कर दें तो निश्चित रूप से जो हमारे स्थल आज किसी भी प्रकार के संकट में हैं वो सारे बच सकते हैं, और हमें इसका ऐसा प्रयास करना चाहिए। जय श्री सीताराम।